हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो है वीरदास। वीरदास और उसका पागलपन। एक्चुअली मैं यही सोचती हूँ कि वीरदास जिसने इतना नाम कमाया, एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको लोग बहुत ज़्यादा यहाँ भी और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा जाना जाता था। ऑल ऑफ अ सडन उसे क्या पता क्या सूझा, एंड देन वो जाके वहाँ पर विदेश में जाके उसने इंडिया की कुछ ऐसे लाइंस कही जो बहुत ही बहुत लोगों को हर्ट कर गई, और बहुत ही इंडिया को डिफेम करने का और उसको नीचे दिखाने वाली चीज़ थी। तो इस वजह से लोग ने उसको ट्रोलिंग किया, उसके ऊपर गुस्सा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी व्हेन यू हैव फेम, अगर आपके पास बहुत फेम है, आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, आपके पास नाम है, पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आप ऐसी गलती क्यों कर लेते हो? क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि इससे आप, पहली बात तो आपने इंडिया को शर्मसार किया है। आपने इंडिया के ऊपर वो बात लिखी है जो नहीं लिखनी चाहिए थी। आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, आप कॉमेडी करते हो, आप कॉमेडियन हो। आपका जो स्टेज है वो आपको दूसरों को हंसाने के लिए है, ना कि इंडिया की बुराई करके उसके ऊपर आप कुछ ऐसी टिप्पणी करो और वैसे बातें करो कि मैं दो नेशन से हूँ और इंडिया इज़ लाइक अ टू फेस नेशन, मतलब उसके दो चेहरे हैं जो आप दुनिया को बता रहे हो। और लोग वहाँ पर मज़े ले ले के, तालियाँ बजा बजा के आपको बहुत प्रोत्साहन दे रहे थे। तो मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं, सभी लोगों ने इसकी बहुत निंदा की है, और बहुत लोग तो बहुत ही इसके ऊपर बहुत चिढ़ गए हैं, और हर टीवी के पैनल्स पे लोग आ रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई इसकी तरफ से बात कर रहा है, कोई इसकी अगेंस्ट बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा बोलने का सिर्फ एक मतलब है कि व्हेन यू आर डूइंग सो गुड, अगर आपको इतनी टैलेंट दिया है भगवान ने, और आपने इतना इंडिया से कमाया है, आपने इंडिया की, कहते हैं ना, नमक खाया है इंडिया का, और आप जाके दूसरे देश में अपने ही इंडिया की बुराई करोगे। हमें भी पता है कि इंडिया में थोड़ी खामियां हैं, थोड़ा और वेट करके देखो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन आपने तो उससे पहले ही जाके वहाँ पर ऐसा प्रचार कर दिया है और ऐसे बातें कर दी है कि वो किसी को भी हर्ट करेगी। और जो आपका साइड ले रहे, जो इसका साइड ले रहे हैं वीरदास का, तो ये बहुत ही ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से हैं, और मैंने उनके भी पैनल्स देखे, उनके भी मैंने टीवी में देखा उनको, जो उसकी तरफदारी कर रहे थे। तरफदारी तब करो जब वो कुछ अच्छा करे देश के लिए, ना कि तब वो देश को नीचा दिखाए। तो वो तरफदारी के काबिल नहीं होता है, क्योंकि जो भी है अपना देश है। भले जैसे होता है ना कि एक बच्चे में या एक इंसान में खामी भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके दूसरे जगह आप जाके बात करोगे उसके बारे में। यू विल नॉट डू दैट, क्योंकि अगर हमारा बच्चा है या हमारा कोई बहुत ही करीब का है, और आप जाके किसी दूसरे से उसके बारे में डिस्कस नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप जाके किसी अपने को जो बहुत ही क्लोज़ हो उसके बारे में आप जाके बात करो। तो हमारे लिए इंडिया उतना ही क्लोज़ है हमारे दिल से, जितना कि एक माँ के लिए बच्चा होता है और जितना एक बच्चे के लिए एक माँ होती है। तो इतना क्लोज़ है इंडिया हमारे दिल से और हमारा भारत देश, कि आप जाके ऐसी बात बाहर करोगे तो आपने कुछ नहीं लाया, सिवाय ये कि आपकी ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, और इतना आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि मैंने क्यों ये किया। यू नो, गॉड हैज़ गिफ्टेड मी, मुझे भगवान से कितनी अच्छी देन मिली है कि मैं खड़े रह के इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इतना अच्छा कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं सबको हंसा सकता हूँ। तो फिर ये करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? यू नो, इंडिया को नीचा दिखाना, इट्स लाइक, यू नो, कि हम गद्दारी करते हैं इंडिया के साथ में। अगर हम इंडिया को नीचा दिखाते हैं, हम यहाँ रह के अगर इंडिया की ही बुराई करेंगे और ऐसी बातें जाके बाहर कहेंगे, तो फिर हम इंडिया की बुराई कर रहे हैं। एक्चुअली हम हमारी माँ की बुराई कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो अच्छा खासा बैठे बैठे आपने भी एक नया पंगा ही ले लिया है। एक्चुअली देखने जाओ तो आपने पंगा ले लिया
कि भाई चलो मैं कुछ नहीं करूं तो मैंने इंडिया के बारे में बोल दिया, तो आपको ये नहीं समझा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब आप वापस आओगे। लोग थोड़ी आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग तो ज़रूर आपको ये सब फेस करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगा कि आपको एक ट्रॉफ़ी दी जाएगी इसके बदले में? नहीं ना। तो आपने गलती की है, तो मैं यही कहती हूँ कि इंडिया को छोड़ के डोंट डू एनीथिंग दैट विल जो भारत माता के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ भी मत करो। आप अपना अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे से सब कुछ था, और एकदम सडनली आपने सोचा कि चलो मैं ये कर लूँ, तो आपको ये उलटवार हो गया ना आपके ऊपर। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि उसने गलती तो की है, और उसका वो भुगत भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसको ट्रोलिंग आ रही है और जिस तरीके से लोग ने उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसी से पता चलता है कि उसके ऊपर कितना उसने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ये कहने से मैं इस तरीके से हो जाएगा। बट होना तो था ही ना। अगर इंडिया के बारे में बात करोगे तो हम कोई भी नहीं छोड़ेगा और कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बस मेरा यही कहना था, और ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए डाला, जस्ट टू बी इन टच एंड टू टॉक विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत आभार कि आप मेरा वीडियो देखें। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और मेरे स्ट्रीम्स भी देखिए। मुझे थोड़ा प्रोत्साहन और दीजिए ताकि मैं और अच्छा करूं। और अगर कोई भी मुझसे गलती होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम।